जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के साथ साथ आपको मैं कुछ नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। उसमें आप एक चीज़ और देखें, ये जो आप एवरेज देख रहे हो ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो 124 वीकली मूविंग एवरेज है, और इसको 124 के पीरियड को वीकली मूविंग एवरेज पे स्टडी किया जा सकता है। आप लोग अपनी इसकी स्टडी करो, आरएनडी करो 124 वीकली मूविंग एवरेज के बारे में। बाकी सब मोह माया है, ना इंडिकेटर काम आएगा ना फिंडिकेटर काम आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंपल, तो अब इसको हम हटा देते हैं। ये सब 124 वीकली मूविंग एवरेज को आप देख सकते हैं। उसने पहले प्राइस एक्शन पे चर्चा करते हैं। तो जब हम प्राइस एक्शन को देखें तो आप देखें निफ्टी तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा आईटी के चक्कर में, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 ने रिकॉर्ड हाई को छू दिया है। इसका मतलब है निफ्टी इंडेक्स में आपको बियर नजर आता है, निफ्टी इंडेक्स पर जो मेन इंडेक्स है उस पर आपको डर लग रहा है, सेंसेक्स में कुछ खास दिख नहीं रहा है, उन इंडेक्स में मेन सूचकांक में जो है हेडलाइंस नहीं बन रही है, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 ने रिकॉर्ड हाई को छू दिया है। एक पुलबैक लिया, पुलबैक लेकर आप देखो पहले निफ्टी के साथ ये भी गिरा मार्केट के सेंटीमेंट के कारण, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद वापस से ऊपर बाउंस करने के बाद फिर से गिरा, लेकिन इस जगह पर नहीं आया, जबकि निफ्टी आ गया। निफ्टी का आने का कारण है आईटी ने उसकी लंका लगा रखी है। सिंपल, इसके साथ यहाँ पर अब निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो आने के बाद इसने लगभग उससे पहले 2 बार कांड करके आम जनता को डराकर भगा चुका है। निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो मजबूत इंडेक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। 124 वीकली मूविंग एवरेज पे भी आप देख सकते हो कंटिन्यू राइजिंग मोड पे है, और इसके साथ साथ कोविड के बाद लगातार रसिया यूक्रेन और कोविड के बाद लगातार निफ्टी मिड कैप अप ट्रेंड में आप देख रहे हो। आपके स्क्रीन पर वीकली का चार्ट है, मंथली के चार्ट पर आए तो क्लियर कट निफ्टी 100 पे आपको प्राइस एक्शन पर देखने को मिल रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ पाए तो हम आपके लिए काफी सारी सिक्योरिटीज स्टॉक्स पर भी चार्ट लर्निंग लेकर आएंगे। कैसे आप उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, इमोशंस को समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, और डॉट टू डॉट संभावनाओं को कैसे आप समझ सकते हैं। हम अपनी प्रीमियम ट्रेनिंग्स में जो कंटेंट शेयर करते हैं, जो भी चीजें बताते हैं, उसका 60% हम आपके साथ फ्री फोकट में शेयर कर देंगे, 30-40% नहीं करेंगे। जो असली ज्ञान है, जो असली खेल है, जो लाखों की कोर्स वाले भी आपको नहीं बताते हैं, वो चीज़ें शेयर नहीं की जाएगी। सिंपल, 30-40%, 60% हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर देंगे। बाकी आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा, लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, गारंटी करनी होगी, खुद की दिमाग लगानी पड़ेगी, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। समझो, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है, लेकिन अच्छा खासा यहां पर लोगों की लंका लगाने की बात ऐसी होने जा रही है। यानी कि टेक्निकली निफ्टी मिड कैप 100 मजबूत नजर आता है। बिना आरएसआई का आप लोगों की जो है ना जनता की पेट भरने वाली नहीं है। अगर आप आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी अब यहाँ पर है। याद रखना, आरएसआई का एक कंसेप्ट हमने आपके साथ शेयर किया था कि मंथली क्लोजिंग पर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट, मंथली क्लोजिंग पर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट, और आरएसआई 70 के ऊपर अगर 15-18 महीने 2 साल की पीरियड के बाद निकला हो तो वो वहां से काफी स्पीड पकड़ने की कोशिश करता है और एक बढ़िया बुल बनने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में हमने आपके साथ स्टॉक्स पर जो मंथली के स्टॉक्स बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर दे मंथली पे, और आरएसआई लगभग 15-18 महीने या 24 महीने के बाद यानी 2 साल की पीरियड में फिर आरएसआई ब्लास्ट होती है, तो वो स्टॉक अगले 18 महीने 2 साल में वापिस वहां से आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। ये स्ट्रेटजी हमने आपके साथ शेयर किया था और कहा था अपना खुद की आरएनडी करो, बाकी तो सब मोहमाया है। जो हो चुका भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, लेकिन आप अपने खुद की लर्निंग स्किल को डेवलप करते हुए आरएनडी करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई प्राइस लंबे समय तक ऐसे सोई भी हो, सोने के बाद पहली बार ऐसी सोई हो, सोने के बाद पहली बार मंथली क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस में भी ब्रेकआउट हुआ और आरएसआई भी अगर 70 के ऊपर निकल गया तो वो बहुत स्पीड से तेजी से ऊपर भागने का प्रयास
करता है। इन सब चीज़ों को आप खुद से अपनी R&D करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सो गाइस, क्लियर कट, निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स को लर्निंग पर्पज से, R&D पर्पज से, ऑब्जर्वेशन पर्पज से आप लोग नजर बना सकते हैं। निफ्टी मिड कैप कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, वो बात अलग है कि डॉट टू डॉट मंदी के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक हैं जो रॉकेट की तरह शूट अप हो चुके हैं, लेकिन मंदी में पूरी दुनिया आपको ज्ञान पेल रही थी अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। और अभी आपको परमाणु खिलवाया जा रहा था, अभी जो लेटेस्ट वॉर चली उसमें आपको बोला जा रहा था अभी तो परमाणु आएगा, अभी तो ये हो जाएगा, अभी तो क्रेश आ जाएगा, अभी तो क्रूड ऑयल 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इस तरीके से आम जनता जो बाजार के बिहेवियर को नहीं जानती है वो डरती है। लेकिन याद रखना, किसी के ओपिनियन से कुछ नहीं होने वाला, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन स्किल बाजार में डेवलप करनी पड़ेगी। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आप अपने रडार पर रखें, ये कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। जब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कुछ कहने का प्रयास कर रहा है तो निफ्टी मिड कैप 100 की जो लिस्ट है उस पर जाकर आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। बाकी सब मोहमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मोहमाया के साथ, कोई और लर्निंग कंटेंट के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। महत्वपूर्ण शैक्षणिक सूचना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब भी किसी चार्ट, पैटर्न या बाजार व्यवहार पर चर्चा की जाए तब किसी सूचीबद्ध प्रतिभूति, लिस्टेड सिक्योरिटी का नाम, उसका वर्तमान बाजार मूल्य, लेटेस्ट प्राइस अथवा ऐसी कोई जानकारी प्रदर्शित न की जाए जिससे यह किसी निवेश सलाह या सिफारिश के रूप में समझी जाए। इसका उद्देश्य लागू नियमों एवं अनुपालन आवश्यकताओं का पूर्ण पालन करना है। हमारा मानना है कि एक सच्चे शिक्षार्थी का ध्यान किसी शेयर के नाम या उसके भाव पर नहीं, बल्कि चार्ट को पढ़ने की कला, बाजार की मनोवृत्ति, निवेशकों की भावनाओं तथा कीमतों के पीछे छिपे व्यवहार को समझने पर होना चाहिए। इसलिए हम अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे चार्ट को समझें, बाजार के इमोशंस को पढ़ना सीखें, जोखिम प्रबंधन को समझें और अपने विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करें। हमारा उद्देश्य किसी स्टॉक का प्रचार करना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भविष्य में आप स्वयं अवसरों की पहचान कर सकें। यदि आपका उद्देश्य बाजार को सीखना, समझना और अपने कौशल को विकसित करना है तो यह सामग्री आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आप केवल स्टॉक के नाम, त्वरित खरीद बिक्री संकेत या तैयार सुझावों की तलाश में हैं, तो संभव है कि हमारी सामग्री आपके लिए उपयुक्त न हो। महत्वपूर्ण चेतावनी, बाजार में कोई भी चार्ट, पैटर्न, सेटअप, रणनीति या व्यवहार 100% सटीकता के साथ कार्य नहीं करता। वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं, भावनाओं, समाचारों, तरलता तथा अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण किसी भी विश्लेषण की सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए केवल किसी चार्ट, पैटर्न, वीडियो, उदाहरण या शैक्षणिक सामग्री के आधार पर निवेश अथवा ट्रेडिंग निर्णय न लें। प्रत्येक निवेशक एवं ट्रेडर को अपने स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन, रिसर्च, विश्लेषण, एनालिसिस एवं परीक्षण R&D अवश्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको किसी विशेष शेयर के पीछे भागना नहीं, बल्कि बाजार को समझना, चार्ट पढ़ना, बाजार की भावनाओं को पहचानना तथा स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। याद रखें, बाजार में सफलता किसी एक पैटर्न, संकेत या गुरु से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D से प्राप्त होती है।